नमस्कार। चच्चा कहते हैं कि मैं आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चच्चा कहते हैं यह उन लोगों से संबंधित है जो लोगों को ज़बरदस्ती की राय देते हैं, ज़बरदस्ती बताते हैं कुछ भी उठपटांग उलूल जुलूल या कोई भी अतर्क संगत, और उनकी ज़िंदगी को यह तबाह कर देते हैं। इसलिए इस एपिसोड को लाना मैंने आवश्यक समझा कि चच्चा कहते हैं। अब यह चच्चा कोई भी हो सकता है, यह आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र दोस्त हो सकते हैं, आपका इंटरनेट हो सकता है, आपका इवन यूट्यूब हो सकता है, आपके सारे सोशल मीडिया हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपका अखबार हो सकता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अनाप शनाप बोली जाती हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी पुख्ता सबूत के। तो चच्चा कहते में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पॉइंट है मेरा, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिस बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं, वह है कि किसी एक व्यक्ति को, मतलब किसी चच्चा ने, किसी एक व्यक्ति ने यह कह दिया कि तुम एंजाइटी की मेडिसिन कभी नहीं छोड़ सकते, इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। मैं बहुत बार छोड़ा, लेकिन हर 4-5 दिन के बाद मैं इसे खाने लगता था। ये चच्चा कहते हैं। तो शुरू करते हैं उस कहानी से। एक लड़का था जिसने लगभग 4 से 5 साल एंजाइटी की मेडिसिन खाई। वह रिकवरी में ही था, लेकिन वह एंजाइटी के मैनेजमेंट में था, वह फुल रिकवर नहीं हुआ था। अब उसे, जैसा कि सभी लोग यूट्यूब पर देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लोगों से सुनते हैं कि एंजाइटी की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब है कि जब व्यक्ति समझने सोचने की लायक ही नहीं है, तो इस कंडीशन में सही है। लेकिन जो व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है, उसके लिए यह जायज़ है कि एंजाइटी की मेडिसिन छोड़ने के बारे में सोचा जाए। तो लगातार यह बातें सुनता रहा कि एंजाइटी की मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, इससे यह दुष्प्रभाव होते हैं, वह दुष्प्रभाव होते हैं। चलो ठीक है। उसके दिमाग में एक दिन आया कि अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसने छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने मेडिसिन को घटाना शुरू कर दिया। जब घटाना शुरू कर दिया तो स्वाभाविक है, जो 4-5 साल से, इतने लंबे समय से उसके शरीर का, उसके मन का, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई है, तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत परेशानी आएगी ही, और आती ही है। तो जब उसे परेशानी आना शुरू हुई, उन परेशानियों में सबके अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। घबराहट, बेचैनी और डर लगना, इरिटेशन होना, कहीं मन ना लगना, और लगातार ओवर थिंकिंग करते रहना। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशानी के दिन थे। एक दिन क्या हुआ कि उसके 2-4 घर छोड़ एक चच्चा रहते थे। तो चच्चा ने उससे पूछा, क्या भाई आजकल बहुत उदास उदास दिखते, तो पहले तो थोड़ा सा हंस भी लिया करते थे, आजकल तो हंसते भी नहीं हो, क्या बात है? उसने बोला, नहीं चच्चा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। नहीं, चच्चा ने फिर भी पूछ लिया। चच्चा लोगों को उंगली करने की आदत होती है ना भाई, कभी भी देख लेना, सभी चच्चाओं को उंगली करने की आदत होती है। वह घुसेड़ी देते एक उंगली को। चच्चा जो ठहरे, तो उनके हिसाब से वह दुखी था, और उस चच्चा ने उससे पूछ ही लिया कि बताओ भाई। अब उंगली करते करते फाइनली लड़के ने कहा कि चच्चा ऐसी ऐसी बात है, मैं काफ़ी समय से एक एंजाइटी नामक परेशानी होती है, उसकी मैं दवाई खा रहा था। लोगों की बात सुनकर इसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन चच्चा मुझे बहुत परेशानी हो रही है, घबराहट, बेचैनी, मन नहीं लगता, घर से बाहर निकलने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है घर से बाहर जाऊंगा तो मौत हो जाएगी, कुछ घटना घट जाएगी, डर, घबराहट। चच्चा कहते, अरे बाप रे, क्या कह रही हो भैया, वो ऐसा ना करना। लड़का डर जाता है। बोले क्यों चच्चा? बोले बिल्कुल मत करना, बहुत बेकार चीज़ है, एंजाइटी की मेडिसिन मत छोड़ना, देखो मेरा हाल।
मेरे देखो आप। तो लड़का कहता है आपके हाल तो ठीक दिख रहे हैं। अरे भैया, ये हाल दवाई की बात के हैं। जब मैं दवाई छोड़ देता हूं तो फटे हाल हो जाता हूं, चैन और सुकून गायब हो जाता है। मैंने इतनी बार छोड़ने की सोची है, आज तक छोड़ ही नहीं पाया हूं। पिछले 16 साल से छोड़ रहा हूं। 3 दिन छोड़ता हूं फिर खा लेता हूं, 3 दिन छोड़ता हूं फिर खा लेता हूं। एक बार तो हद ही हो गई। मैंने ना 10 दिन दवा छोड़ी थी, 10 दिन, और 10 दिन के बाद मैंने खा ली। अरे जहन्नुम बन जाती है जिंदगी भैया। और मैं तो कह रहा हूं खाते रहो, जब तक जिंदगी है खाते रहो। चच्चा की बात मानो, इसे छोड़ पाना नामुमकिन है। मैंने कई बार छोड़ी है, लेकिन बार बार खा लेता हूं, बार बार खा लेता हूं। मुझे भी तुम्हारे जैसा होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, अजीब सा लगता है, नींद नहीं आती है। तो मैंने छोड़ी कई बार, लेकिन खा लेता हूं। जहन्नुम कर देती है भैया, जहन्नुम। अरे तुम इस चक्कर में ना पड़ना, बिल्कुल छोड़ दो इसे। तुम्हारे दिन तो कितने हो गए ये तो बता दो। बोले चच्चा मुझे तो करीब 2 महीने हो गए। ओए क्या कह रही हो भैया, कोई घटना ना घट जाए तुम्हारे साथ, जल्दी से खा लो, जाओ 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 दवाई खाओ। चच्चा ने लड़के की ले ली, अच्छी तरह से ले ली। जहां पर वो लड़का पिछले 2 महीने से उसे मैनेज कर रहा था, धीरे धीरे रिकवरी मोड पे था। ये भी बता दे रहा हूं, उसको पता नहीं था, लेकिन वो रिकवरी मोड पे था। धीरे धीरे वह ठीक महसूस करने लगता। लेकिन उसके पहले चच्चा मिल गए, चच्चा की बात सुन ली, और उस समय चच्चा की बात सुन के वो घबरा गया, पैनिक हो गया। अब पैनिक हो गया तो घर आया तो फिर चच्चा से, बहुत सारे और चच्चा होते हैं, सबसे पूछने लगा, इंटरनेट से पूछने लगा, लोगों से पूछने लगा। अब घबराने लगा। अब जब घबराने लगा तो चैन और सुकून चला गया। जो परेशानी 50% थी वो परेशानी 95% हो गई। अब यहाँ से उनकी लप होने लगी। जो रिकवरी हो भी रही थी वह भी ठप हो गई। चच्चा ने काम तमाम कर दिया, और बचे कुचे और चच्चाओं ने भी उसका काम तमाम कर दिया। अब उसके दिमाग में एक यही बात आ गई कि इसको कभी नहीं छोड़ा जा सकता, अब इसे खाना ही पड़ेगा। घुटने लगा भीतर भीतर। फिर बोला, फिर जब रास्ते से निकलता चच्चा पूछते क्यों दवाई खा रही हो भैया, दवाई। अब और क्या करें, जब इस तरह के लोग मिल जाएं आपको, आपका बसा बसाया जीवन उजड़ जाता है। जीवन उजाड़ने वालों का कुछ नहीं जाता है। जिनका जीवन उजड़ा है, ऐसे लोगों की संगति में, ऐसे लोगों की बातें सुनकर कभी आप उनके दिल का दर्द पूछिएगा। जाने अनजाने में उनसे यह गलती हो गई, इसीलिए कहता हूं चच्चाओं से बच कर रहिए। तो फिर क्या हुआ कि आते जाते जब चच्चा उसको देखते, चच्चा पूछते क्यों भैया मेडिसिन चालू कर दी कि नहीं कर दी। बता रहा हूं छोड़ कोई नहीं पाता। चच्चा अपनी नाकामयाबी, अपनी खुदगर्जी, अपनी चालाकियां, अपनी नाकामी सब उस लड़के के ऊपर थोप दिए। चच्चा को यह एहसास है कि जो चच्चा नहीं कर पाए ये लड़का भी नहीं कर पाएगा, बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चच्चा तो चच्चा है। अब लड़का रात दिन घबराने लगा, पर लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था, उसने मेडिसिन खाई नहीं थी। रिकवरी रुक गई, वह बदतर हालत होने लगी, लेकिन उसने मेडिसिन खाई नहीं थी। एक दिन उसे किसी बात को लेकर बहुत टेंशन हुई। उस टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन हुई, उस टेंशन में उसने मेडिसिन खा ली, क्योंकि चच्चा की बातों का दबाव उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। खाली 1 2 3 4 5 7 8 दिन 10 दिन तक खाली। खाने के बाद लगातार वह परेशान रहने लगा कि मैंने मेडिसिन क्यों खाई, लेकिन उसके पास तथ्य नहीं था, क्योंकि चच्चा ने कहा था कि मेडिसिन नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसने मेडिसिन खा ली। अब खा रहा है, बिना मन से खा रहा है। ठीक होने की चाह भी उसके दिमाग से धीरे धीरे बाहर जाने लगी। लेकिन कहते हैं कि जब मालिक चाहता है तो हर तरह से रास्ते बन जाते हैं। भलाई आपको कितना भी कोई भटकाए,
रास्ते बन ही जाते हैं। उसे हमारा वीडियो मिला, उसने हमसे बात करी और उस बात में हमें यह पता चला कि किस तरह से चच्चा ने उसकी वॉट लगा दी। ये सभी चच्चा इसी तरह से होते हैं। बहुत सारे चच्चा हैं मेरे पास, सब चच्चाओं के बारे में बताऊंगा किसकी कैसे वॉट लगाते हैं। बताते बताते वह मुझसे रोने लगा और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे बाजू में एक पड़ोस में एक रहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैं डर गया और फिर मैं लगातार पहले कुछ दिन तक नहीं खाई। एक दिन बहुत भयास्पद स्थिति हुई, बहुत भय हुआ, तो मैंने मेडिसिन खा ली और तब से लेकिन मुझे चैन नहीं है कि मैंने मेडिसिन क्यों खा ली। स्वाभाविक है, जब कुछ आपसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है, ये गलती ही थी क्योंकि आपने अच्छी रिकवरी कर ली थी 2 महीने, अब धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाते, पर उसके पहले ही चच्चा ने काम भारी कर दिया आपका। फिर जब उनसे बात हुई, मैंने उन्हें समझाया, ये चच्चाएं ऐसे ही होते हैं जो अपनी नाकामयाबी को सबके ऊपर थोपते रहते हैं। मैं आपसे बता दूं, एंजाइटी की मेडिसिन पूरी तरह से छोड़ी जा सकती है, पूरी तरह से छोड़ी जा सकती है। ऐसा भी नहीं कि खाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी, नहीं, पूरी तरह से छोड़ी जा सकती है। काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है, कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता होती है। जो एंजाइटी की मेडिसिन होती है उसे हम बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी पूर्वक कम करते हैं और उचित आयुर्वेदिक मेडिसिनों के द्वारा, उचित गाइडेंस के द्वारा आप अपनी एंजाइटी की समस्या से पूरी तरह से बाहर आ जा सकते हैं। चच्चाओं की बातों पर बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि चच्चा जो होते हैं, अब चच्चा के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि आप किसी की अंदर की बात नहीं जानते। चच्चा के साथ हुआ होगा, चच्चा 2-3 दिन नहीं खाए और तीसरे दिन खा लिए, अरे घबराहट और बेचैनी कौन सहे, भाड़ में जाने दो, खा लेते। अब चच्चा की उम्र ही क्या थी, चच्चा की उम्र थी 50 साल। चच्चा भी सोचते थे अब तो खाते रहेंगे। अब चच्चा के मन की बात कौन जानता है भाई। चच्चा तो चच्चा होते हैं, बहकाने वाले तो बहकाने वाले होते हैं। यहाँ पर यह होती है कि आपकी सही स्थिति क्या है, आपकी सही मनोदशा क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर मान लीजिए सब कुछ आपके सही रास्ते में जाने को गलत बोलते हैं, तो सिर्फ परमात्मा का साथ पकड़ना और परमात्मा की राह पर आगे बढ़ जाना। कभी अगर मैं भी कुछ गलत कहूं तो उसे भी नहीं मानना। परमात्मा के राह पे चलकर, सही राह पे चलकर आप सभी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। पर थोड़ी स्थिति परिस्थिति संभलने की बात है, थोड़ी धैर्यता की बात है, हिम्मत की बात है। चच्चाओं की बात पे नहीं आना। आप किसी भी प्रकार की एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ चच्चाओं से दूर रहें। ऐसे चच्चा आपको ले डूबेंगे, क्योंकि खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर पाए नहीं और जो नहीं कर पाए हैं वह आपके ऊपर थोप देंगे। तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। मेडिसिन को धीरे धीरे छोड़िए और अपने लिए कुछ करते रहिए, सही गाइडेंस लीजिए, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करिए। और इस संबंध में हमसे और भी कुछ बातें करनी है तो जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और हमसे ज़रूर इस संबंध में बात करें। मैं आपकी पूरी मदद पूरे दिल से कर पाऊँ, यह मेरी आशा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें, जिससे वह आसपास के चच्चाओं से बच सकें। धन्यवाद।